विधानसभा का चुनाव 6 तारीख और 9 तारीख की है। सारे उम्मीदवार अपने अपने तरीके से कमर को कस लिए हैं। शाम दाम दंड भेद नीति, सारे नीतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में बिहार के हॉट सीटों में से गिने जाने वाला संदेश विधानसभा 192 काफ़ी चर्चित में है। चर्चित का कारण ये है कि जिस प्रकार से महागठबंधन के उम्मीदवार जहां पे दीपू राणावत है, उनका परिवार बात पे इल्ज़ाम लग रहा है कि पहले उनके पिताजी ने विधायक पद को संभाला, फिर माताश्री ने उनका पद को संभाला और फिर दीपू राणावत खुद इस पद के लिए उम्मीदवारी भर चुके हैं। दूसरा सवाल ये है कि जिस प्रकार से संदेश विधानसभा के रोडों की हालात है, तो जायज़ बात ये है कि सवाल उठने लाजमी है। और जब सवाल उठ रहे हैं तो इस सवाल का जवाब देने में दीपू राणावत सक्षम नहीं है। दीपू राणावत को बराबर से ज़्यादा टक्कर देने वाले उन्हीं के परिवार का एक सदस्य मुकेश यादव, जो कि उनको टक्कर दे रहे हैं, और एनडीए का उम्मीदवार राधा चरण सेठ, जो कि काफ़ी लड़ाई में है और चर्चित चेहरा है। बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं वो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से त्रिकोणीय लड़ाई संदेश विधानसभा में है, कहना मुश्किल है कि किस प्रत्याशी के सर पे जीत का वो मुकुट बंधेगा या जीत का सेहरा बंधेगा। तो आइए कुछ विश्लेषण के साथ बात करते हैं कि आखिर कौन होगा और कौन जीतेगा संदेश विधानसभा से, और किसके सर पे जनता सेहरा बांधना चाहती है। नमस्कार, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है अनिल कुमार। जिस प्रकार से दीपू राणावत की स्पीचेस हैं, भाषण है, इससे जाहिर है और लगता भी नहीं है कि ये विधायक पद के लिए बने हैं। जैसे टक्कर दे रहे हैं मुकेश यादव, इन लोगों की हर गलतियों पे नज़र डालने का काम कर रहे हैं। तो आप समझिए कि किस प्रकार से इनको टक्कर देने का काम कर रहे हैं। और ये केंद्रों में से एक केंद्र है मुकेश यादव। आप सोचिए कि पूर्व विधायक किरण देवी तकरीबन 80,000 वोट लाई और सेकंड नंबर पे विजेंद्र यादव जी ने 30,000 आसपास वोट लाए थे। अगर ये दोनों जोड़ा जाए तो तकरीबन 1,20,000 को वोट होता है। और इसी फॉर्मूला पे काम कर रहे हैं दीपू राणावत। लेकिन क्या ये फॉर्मूला अभी भी बना है या बना रहेगा? दूसरा सवाल ये है कि क्या इस किला को 1,20,000 की जो वोट की किला है, क्या मुकेश यादव तोड़ पाएंगे? सवाल ये भी है कि जिस प्रकार से कि राधा चरण सेठ जिस भाजपा पार्टी से या एनडीए महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनका कोर वोट है, जो ओबीसी के ज़्यादातर लोग जो बनिया समाज से आते हैं या बनिया समाज के जितने भी शाखाएं हैं, वो भाजपा के कट्टर समर्थक है। तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता। कुछ ऐसा भी काम कर रहा है जो नीतीश कुमार का फोकस है या नीतीश कुमार का काम है, ये भी काम कर रहा है राधा चरण सेठ की सपोर्ट में। और 10,000 रुपया जो दिया गया है ये भी काम करेगा। लेकिन बात है कि अगर जीत के लिए तो मुकेश यादव सबसे अहम भूमिका और मुख्य बिंदु है। आप सोचिए कि जितना ही दीपू राणावत को कमज़ोर करने का काम मुकेश यादव करेंगे, उतना ही आसान होगा राधा चरण सेठ का जीत का सेहरा बंधेगा। आप सोचिए जिस प्रकार से दीपू राणावत से लोगों का नाराज़गी जाहिर है, उनसे सवाल किए जा रहे हैं। और सवाल तो लाजमी है, क्योंकि जो जिम्मेवारी संभालता है वही जवाब देता है। और दूसरी तरफ जिस प्रकार से जनता में पकड़ है मुकेश यादव की, लेकिन मुकेश यादव में जो कमियां हैं कि ये हर बिरादरी और हर कास्ट में इनका पकड़ मजबूत नहीं है। तो इससे जाहिर सी बात है कि मुकेश यादव को भी सर पे सेहरा शायद ही मुश्किल से बंधने वाला है। और जितना डैमेज दीपू राणावत होंगे, उतना क्लियर होगा राधा चरण सेठ की जीत का सेहरा बंधने का आसान रास्ता होगा। सोचिए कि संदेश का जनता क्या मन बना के रखे हैं।
इन तीनों प्रतिद्वंदी, इन तीनों उम्मीदवारों में से किसका सर पे सेहरा बंधेगा, ये 14 तारीख को फैसला हो जाएगा। तो इस त्रिकोणीय महासंग्राम में एक दूसरे को हराने के लिए अपनी साम दाम दंड भेद नीति को अपनाएंगे। और जिस प्रकार से बिहार का माहौल खराब हुआ है, आप सभी जानते हैं, ये चुनाव कैसे शांति से बीत जाए, आप सभी इसके लिए सुनिश्चित करिएगा।